दी। और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। सिकंदरपुर बलिया क्षेत्र के ज्ञान कुंज एकेडमी बंशी बाजार के 2 छात्रों ने मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए संपन्न हुई राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नीट 2019 में इस साल भी सफलता अर्जित कर न केवल विद्यालय बल्कि अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उनके पैतृक गांव बसारीपुर में उनके घर पर बातचीत के दौरान एहतेशाम रजा और अल्पसंख्यक मोर्चा के वरिष्ठ बीजेपी नेता शमशाद खान ने और गांव के बड़े बुजुर्गों ने बारी बारी से अपनी बात रखी। बलिया से हमारे संवाददाता धनंजय प्रसाद की रिपोर्ट। हम बलिया जनपद के बसारीपुर ग्राम सभा में उपस्थित हैं। यहाँ पे नेट यूजी मेडिकल कॉलेज के प्रवेश परीक्षा के लिए एक रजा खान ने पेपर परीक्षा दिया था जिसमें उत्तीर्ण हुई है। अच्छी संख्या में उनको मार्क मिले हैं और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। और यहाँ ग्रामीण उपस्थित है, हम जानते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उस ग्रामीण वासियों में क्या खुशी की लहर है और उनसे मिलवाते हैं, उनको जानते हैं, बता रहे हैं। क्या तो जो अभी आपने जो नेट यूजी मेडिकल में प्रवेश के लिए आपने एग्जाम दिया उसमें आप उत्तीर्ण हुए हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? 2019 में आपको अच्छा परिणाम मिला और अच्छा तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? इसके लिए बहुत अच्छा लगा। घर वाले भी मैं इसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा था, तो मेरी मेहनत सफल हो गई। इस बात की खुशी है मुझे। घर वालों जो भी किस विद्यालय से आपने शिक्षा ग्रहण की थी? मैं क्लास से लेकर 12th तक ज्ञान के लिए बंशी बाजार से ही फिर क्या कभी आपने सोचा था कि कभी हम इस मुकाम तक पहुंचेंगे और इस हिमालय तक पहुँचने का मुझे कितना मौका मिलेगा? मन में सपना तो तमाम लोग देखे होंगे, मन में तमाम चीज़ें होंगी, तो क्या लगता था कि हमको सफलता मिलेगी? बचपन में ही मेरे मम्मी पापा का यही सपना था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा जी। तो मैं उनके सपने को पूरा करने के लिए बचपन से ही क्लास 8 से ही मैंने शुरू कर दिया था इसके लिए मेहनत करना। और फिर मैं 12th पास करके कोटा चला गया और कोटा से फिर वहाँ 2 साल कोचिंग करने के बाद मैं सफल हो गया। धन्यवाद सर। चूँकि आप ग्राम सभा के चूँकि आपका ये भतीजा का ले जाए या भाई का ले जाए, तो चूँकि पास हुए हैं 2019 में, चूँकि वरिष्ठ आप नेता भी हैं सर, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या महसूस हो रहा है आपको? कुछ गौरवान्वित हो रहे हैं? क्षेत्र में क्या संदेश देना चाहेंगे अपने ग्राम सभा के? जो हमारे नाती दादी है पत्नी और उनका माता पिता का योगदान है, हम लोग का भी सहयोग है। हम लोग का वक्त खुशी है कि ये तरक्की करे और हम लोग का आशीर्वाद दुआ हम लोग के साथ इनका रहेगा कि आगे चल के और भविष्य में और कामयाब बने, ताकि हम लोग गाँव का रोशन हो नाम। इसलिए हम बहुत खुशी है। सर कैसा महसूस कर हमारे गाँव में पैसा मिलेगा, इतना अच्छा मुकाम पहुँच जाएगा, कब ऐसा सुनने को खुशी मिलेगा? ये तो माँ बाप के दुआओं का ये सहयोग है और आपके आशीर्वाद का सहयोग है जी। और गाँव बुजुर्गों का दर्जा तक आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं जी। ये अच्छे परिणाम नजर आ रहे हैं। धन्यवाद सर। सर चूँकि आप बुजुर्ग हैं, बताइए शमशाद जी, चूँकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, चूँकि अनुभवी हैं, सभी का अनुभव आपके पास है, क्योंकि आपके क्षेत्र में होनहार है जो कि परीक्षा में पास हुए हैं, इन पर आपके क्या कहने से वासियों किस जो आज पढ़ कर गए इतना ऊँचा दर्जा पाया है जी। और भविष्य में आगे चल के ये डॉक्टर बनेगा जी। हमें बहुत बड़ी खुशी है और हमारे पूरा गांव के और जिला का भी नाम होगा। तो क्या कभी अपने सपने में सोचा था कि हमारे गांव में इतनी बड़ी खुशी हो सकती है जानने इसमें? जब ये मेडिकल जब नाम इसका लिखा है ना, इसी टाइम हम बोला कि लड़का पढ़ने में अच्छा है और ये कर लिया। तो माँ बाप का दुआ, चूँकि विद्यालय के जो गुरुजन होते हैं उनकी भी दुआ तो होती है साथ में, जो कि होती है जो कि वो शिक्षा देने काम करते हैं। सर आपको क्या महसूस होता है? जैसे आप चूँकि गाँव के वरिष्ठ चूँकि नाती लगेंगे, मैं पूछ रहा हूँ, बताइए नाती भी लगेंगे या पोता लग सकते हैं, पुत्र लगेंगे, तो कैसा महसूस हो रहा है आपके? हम लोग को बहुत बढ़िया धन्यवाद है जी कि हमारा नाती और डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बन गया। तो बधाई किस में आप देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को?
बहुत बढ़िया बधाई देंगे हम लोग जी। भाई, बहुत हम लोग के खानदान में एक जो हमारा- धन्यवाद 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 आपको। डॉक्टर साहब आ जाइए। तो सर चूँकि डॉक्टर साहब चूँकि आप यहीं से रहने वाले बिलोंग करते हैं, चूँकि आप वरिष्ठ टीचर से बात भगवान होते हैं, सर कैसा महसूस हो रहा है अपने गाँव में जो लड़का जो उत्तीर्ण हुआ है, ये रमेश में बधाई के रूप में क्षेत्रवासियों में और जिलावासियों में खुशी की लहर पड़ी है, इस किस रूप में आप देख रहे हैं? हम तो बहुत बढ़िया खुशी में देख रहे हैं। जी लड़का जो है शुरू से अभी पैदा हुआ तब से हम देख रहे हैं कि पढ़ने में ठीक था। जी इसका भविष्य बहुत अच्छा काम किया जी और बाप माता की दुआ से बहुत अच्छा काम किया जी। और पढ़ने में ठीक था, मालिक आगे बढ़ा दिया। जी। बहुत खुशी है तो हमको। क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह पे दोनों जाने जा रहे हैं? कोई जनपदवासियों को आप बताइए। अरे महाराज सब ठीक है, पूरा मेरे देश आवासी की तरफ से बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। चलिए सर अपना नाम बताइए। इमरान खान। सर उनके भाई हैं? नहीं, मैं उनका चाचा हूँ। चाचा। चलिए तो आपके पुत्र हैं, पुत्र लगेंगे ना? भतीजा लगेंगे। तो सर कैसा महसूस हो रहा है? ग्रेजुएशन करवाने में महसूस हो बहुत रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत क्या कभी सोचे से सपने में एक गुजरने से कोई इतनी बड़ी हमारी घर में खुशी मिलेगी? नहीं, बचपन से क्षेत्र जिले सबको मतलब ये था कि राजा अच्छा पढ़ाई करता है या डॉक्टर बनेगा, मन में था, मन में था। तो श्रेय किसका जाता है? तो श्रेय माता पिता को जाता है और बच्चे को सुरजन का नहीं आता है। तो सर हम लोग को चूंकि मीडिया पे घर पधारी हुए, तो हम लोग क्या बधाई आप दे रहे हैं? किस तरह बधाई देना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे आप? जी आप तो सर बहुत बहुत थैंक यू यहाँ पे आए हैं आप। हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करिएगा और दूसरे में उनका है भी। कि आपका जो जनपद है, क्षेत्र सिकंदरपुर है, क्योंकि लोकल क्षेत्र है, तो क्षेत्र में तो खुशी बहुत है और लोग चर्चाएं तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप सभी दरवानी पशु का सहानुभूति की बात की जाए, तमाम क्षेत्रों में बातें चर्चा हो रही है पहले के बारे में, तो ऐसा को क्या महसूस होता है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। चलिए अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम सिराज है। चिराग जी कैसा महसूस हो रहा है क्योंकि आपके बीच का भाई या भतीजे होंगे? ये तो मैं इनको बचपन से ही देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से हूँ, जी तो मैं इनको अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये जैसे एक डिटर्मिनेशन और पावर रेगुलर प्रैक्टिस की चीज़ हुई है, तो हम इन्हें कहेंगे कि हमारा जैसा भी गांव है, एक छोटा गांव है, जो भी यहाँ से प्रोडक्ट निकल रहे हैं, तो इसको और ये आगे बढ़ाएं। जितने भी इन्होंने पढ़ाई की है, जहाँ तक इन्होंने पढ़ा, आज तक मुकम्मल इन्होंने उसको मुकम्मल कर दिया। जो हम लोग चाहते थे कि हमारा कोई बंदा आ गया है, जैसे मैं भी MBA कर रहा था, तो उस समय ढूंढता था कि कोई बंदा आए मेरे गांव का, लेकिन बहुत कम ही लोग यहाँ पे एजुकेटेड हैं। आज एक लग रहा है कि एक यंग लोगों को नया इन्फॉर्मेशन दिया है, जो कि हमारे गांव के लिए या किसी भी छोटे गांव के लिए या रूरल एरियाज़ के लिए बहुत अच्छा है। इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा है कि हम लोग कर सकते हैं, ये जज्बा आएगा। आपके चेहरे से खुशियाँ झलक रही हैं, आप बहुत खुश दिख रहे हैं, तो खुशी तो होगी ही क्योंकि आप मैंने- देश के हैं, क्योंकि आप उस फील्ड में आप भी हैं। हाँ। तो अब तो क्षेत्रवासियों को किस रूप में बधाई में चाहेंगे? मैं जनपदवासियों को, मैं देशवासियों को। क्षेत्र जो भी एरिया के चाहे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बच्चों को स्कूलों, कॉलेज और जहाँ तक हो सके मदद करें। उन्हें बैकअप की ज़रूरत है, रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है जी। इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। एजुकेशन जो है हमारा बैकबोन होना चाहिए, ना कि पैसे पे ध्यान दें। ज़्यादातर लोग यहाँ पे किसी भी गांव में जो एरिया 10 किलोमीटर के दायरे में जाएंगे, तो ज़्यादातर फोकस ये रहता है कि हम पैसा कमाएं। हम पैसे का एक्सपेक्टेशन ना करें, हम लिटरेसी पे ज़्यादा ध्यान दें, हमारे एजुकेशन सिस्टम को हम बढ़ावा दें, क्योंकि यही बैकबोन है जिसे हम और हमारा गांव ही नहीं, हमारा स्टेट, हमारा देश पूरी दुनिया में काम करेगा। हम चाहते हैं कि लड़के आएँ और ये होगा इंशाल्लाह, धीरे धीरे ये ग्रो हो रहा है। तो हमारे चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों का बधाई देंगे। ये बेसिक सब लास्ट क्वेश्चन, ये मैं देशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि आज एक रजा बसारी खुलकर हुआ है, दुनिया में ऐसे ही रजा कायम है और आगे बढ़ते रहे। और देश के लोग जो भी हैं, ये छोटे पियर गांव से या रूरल एरियाज के लिए ये रजा आप लोग के लिए एग्जांपल है। आप इसको देख के कम से कम एक बार इंस्पिरेशन लें और एजुकेशन सिस्टम पे भरोसा करें, अपने बच्चों पे भरोसा करें, उनके भविष्य की सवाल। चलिए फर्स्ट उस बात इनका आपको धन्यवाद। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा कि आपने इनके फील्ड गए। और रजा नाम नोट करिए सोचा। कुशीनगर जिला के कसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत कसिया में पटरौना मार्ग पर
साखो पार से आगे पचफेड़ा ब्रह्म स्थान के समीप देर रात बाइक से डिवाइडर में टक्कर मारने से बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल हुए व्यक्तियों में आलम पुत्र इस्लाम था शबनम पत्नी रमजान ग्राम नौका टोला पडरौना के स्थायी निवासी हैं। घायल व्यक्ति को स्थानीय के लोगों ने तथा पत्रकार के सहयोग से एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिसका इलाज चल रहा है तथा महिला को गंभीर चोट आने से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन का भी काफी सहयोग रहा। कुशीनगर से हमारे संवाददाता मणिंद्र कुमार की रिपोर्ट। मोहम्मद आलम नाम है जी। आपके पिता क्या नाम है? आपका घर कहाँ है? नौका टोला। यही बताएं, कल क्या आपके साथ कोई घटना घटी है? हाँ, क्या हुआ बताइए। हम लोग आ रहे थे कटरा से जी। डिवाइडर पर गाड़ी चढ़ गया जी। वहाँ के लोगों ने हमको जी जिला अस्पताल पहुँचाया जी। अच्छा, ये बताएं आपके साथ कौन था? हमारे साथ में हमारी भौजाई थी। अच्छा, क्या नाम है उनका? सबनम। उनके पति क्या नाम है? मोहम्मद रमजान। मोहम्मद रमजान। ये बताइए, उनको भी चोट लगा था? अच्छा, इस समय कहाँ पे हैं वो? जिला अस्पताल गोरखपुर। अच्छे अस्पताल। यहाँ से अगर काफ़ी चोट होने के बाद से, गंभीर होने के बाद से जिला अस्पताल गए। ये बताइए, आपके कुछ मदद, कैसे आप यहाँ पहुँचे? पब्लिक वहाँ के यहाँ पर भेजे उनको। जी। और कोई साथ में था? यहाँ पे रिसीविंग कौन कराया आपको? इतना ही है। अच्छा, ये बताइए, वहाँ आप जख्मी पड़े थे तो कैसे आप यहाँ पे आए? हमको तो मालूम ही नहीं चलता कि कब हम कहाँ आए, बस ये जानना है एम्बुलेंस आया जी। हमको वहाँ से पत्रकार ने हाँ। बैठाया यहाँ पे। जी। प्रशासन भी आपकी सहयोग की है? हाँ। जी। इसमें आप सही हैं? हाँ, समय तो सही है। हाँ। बस खाली गंभीर चोट लगा इससे। जी। रात से आप ठीक हैं ना इस समय? हाँ। किसी प्रकार दिक्कत नहीं ना है? हाँ। प्रयागराज जिले के थाना हंडिया के अंतर्गत आने वाले ग्राम औरा के निवासी सौरभ यादव दोपहर करीब 12:30 बजे अपने घर से हंडिया की तरफ जा रहे थे कि अचानक बरौत मार्केट में ओवरलोड ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी और जगह पर ही सौरभ यादव की मौत हो गई। ट्रक चालक मौके वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि ओवरलोड ट्रैक्टर में बल्ली थी तो चौकी इंचार्ज बरौत भारत सिंह ने भूसा क्यों भरवा दिया, जिसके बाद जब मृतक परिजन ने उनसे बात किया तो वह तानाशाही जज्बे में आकर बात करने लगे, लेकिन अभी तक सोती हुई पुलिस ट्रक चालक का पता नहीं लगा पाई। प्रयागराज से हमारे संवाददाता प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। मैं आनंद यादव बोल रहा हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, औरा का निवासी हूँ। क्या दिक्कत है आपको? सर, हम लोग घर पे थे। ये घटना 5 तारीख को है। हाँ। जिसमें हमारे पास फ़ोन आया कि हमारे बड़े भाई के लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ हाँ। बरौत बाज़ार में। तुरंत हम लोग भागी बरौत में आए। चौकी इंचार्ज पर बताया गया कि लाश जो है छोटेला हॉस्पिटल में रखी हुई है। हमें तुरंत छोटेला हॉस्पिटल में पहुँचे। वहाँ पे देखे मौके पे गार्जियन कम्प्लेक्स सामने एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ गए। ट्रैक्टर वहाँ पे खड़ी हुई थी। उसके बाद पकलोर गांव के संजू यादव हैं जो पूर्व बीडीसी थे वहाँ के, वो ने लदी हुई ट्रैक्टर बल्ली लदा हुआ ट्रैक्टर था जिसको वहाँ से चलाकर चौकी थाने लाए, बरौत चौकी में लाए, वहाँ खड़ी किए। उसके बाद हम लोग वहाँ गए मौके पर। हम भी अपना वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए चौकी में ट्रैक्टर का। उसके बाद वहाँ से हमें चौकी इंचार्ज ने बोला कि शाम 5 बजे बाद इसका पोस्टमार्टम नहीं होगा, इसलिए आप तुरंत जितना जल्द हो सके उतना जल्द आप यहाँ से मिट्टी को आग लेकर चलिए। बाकी जो FIR है और काम जो है हम थाने पर करवा के कागज़ हम भिजवा देते हैं। हमारे साथ सिपाही मुकेश यादव को भेजा गया हम लोगों के साथ, और हमारे चाचा थे हंसराज यादव एम्बुलेंस में, बड़े भाई थे हमारे। हम लोगों ने वहाँ पहुँचे, यहाँ थाने पे आए, यहाँ भी हुआ। उसके बाद एम्बुलेंस चली गई, वहाँ 4 बजे पहुँच चुकी थी। थाने पे आए तो यहाँ पे कम से कम हमको 2.5 से 3 घंटे झुलाया गया। कहीं कोई ये फॉर्म नहीं मिल रहा है, वो फॉर्मा नहीं मिल रहा है, वो फॉर्मा नहीं मिल रहा है, पंचनामा कागज नहीं, ये सब करते हुए 3.5 घंटे से यहाँ 5 बजे का सब मुझे यहाँ से छोड़ा गया। हम लोगों ने वहाँ गए स्वरूपानी हॉस्पिटल, पहले पुलिस लाइन गए। यहाँ से पुलिस लाइन में वहाँ उसका जो भी कागजी कार्रवाई था वो हुआ। वहाँ से फिर हम लोग पता चला कि ये अब आपका पोस्टमार्टम आज नहीं होगा। फिर हमको ये बताया गया है कि आप अगर DM SSP या IG बड़े अधिकारी से आप परमिशन करेंगे तो VIP कोटा के थ्रू आपका तत्काल पोस्टमार्टम हो जाएगा। क्योंकि दोपहर की मैटर था, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे थे किसी भी तरह से हमारा पोस्टमार्टम हो जाए, रातों रात हम लोग घर पहुँच जाएँ। फिर हमने DM ऑफिस गया, वहाँ पर DM ऑफिस में हमने देखा अधिकारी हमारे नहीं थे। फिर हमको बताया गया ADM के यहाँ जाने को होगा। ADM के यहाँ गए। उसके बाद हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख भी थे हमारे यहाँ के हंडिया के रामफल भारतीय जी, और भी काफ़ी लोगों में था, सब लोग थे। वहाँ पहुँचने बाद फिर ADM भी हमको नहीं मिले। वहाँ पे उनके गार्ड ने बताया कि अभी ADM जो है प्रतापगढ़ गए हुए हैं। फिर हमें मंत्री जी से भी बात हुई हमारे साथ, हमारे जो प्रमुख जी थे बात किए।
उन्होंने बोला कि आप तुरंत एसएसपी ऑफिस जाइए, वहाँ से परमिशन हो जाएगा और आपकी काम हो जाएगा। हम लोग एसएसपी ऑफिस गए, वहाँ पता लगा कहीं दंगा हुआ था, कुछ कारणवश 5-7 मिनट पहले वहाँ से निकल चुके हुए एसएसपी। उसके रुकी थी और उसके बाद सब ताला बंद हो गया था। फिर हम लोग हताश निराश वापस घर आए और 3-4 लोग वहाँ रुके भी थे बगल में, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल के पास कोई नहीं रुका जाता था, इसलिए बाहर रुके हुए थे। सुबह जब रात हम यहाँ आए, चौकी इंचार्ज हमारे साथ थे, मुकेश, चौकी इंचार्ज नहीं, सिपाही गए थे, वो मुकेश यादव जी, वो वहाँ पे थे, हम लोग के साथ ही थे। रात 10:30, 9, 10:30 बजे के आसपास हम लोग बड़ा चौकी पहुँचे। हमने जब चौकी में उनको उतारा गाड़ी से, तो उसके बाद देखे ट्रैक्टर वहाँ खड़ी थी, उसमें बल्ली लदा हुआ था, कोई पूरा वो उसमें कुछ नहीं थी, खड़ी ट्रैक्टर पूरा सब कुछ था। फिर हम लोग रातों रात घर गए। फिर सुबह जब हमने चौकी सिपाही से बात हुई मुकेश यादव की, मतलब सुबह हम 8, 9:30 बजे तक आ जाएंगे, चलिए, ताकि पहला नंबर 11 बजे तक हम लोग का हो जाए, क्योंकि मिट्टी काफ़ी पीछे थी। जब हमने सुबह वहाँ पहुँचे तो देख रहे हैं उस ट्रैक्टर में बल्ली नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और सिर्फ भूसा लादा हुआ था। जब भूसा हमने देखा तो हमने तुरंत मुकेश यादव जी जो सिपाही थे वहाँ पे हमारे साथ जो गए हुए थे, उनसे हमने पूछा, तो बोले हमारी जानकारी में नहीं है कब कैसे हुआ, हमने तो रात आपके साथ ही आए। फिर हमने चौकी इंचार्ज साहब से ये बात बोली, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, जब एक्सीडेंट हुआ था उस पर क्या लगा था? बल्ली लदी थी? जिस समय एक्सीडेंट हुआ उस पर बल्ली लदी हुई थी, राजेंद्र कम्प्लेक्स के सामने एक्सीडेंट हुआ था। जी जी। ऑन द स्पॉट डेथ हो गया था। जिसका डेथ हुआ उसका नाम क्या है? चौकी इंचार्ज ने जो है बल्ली हटवा के भूसा भरवा दिया। बिल्कुल। ये रात 11:30 बजे जब हम लोग इलाहाबाद से आए हैं, जब हम 11:30 बजे रात इलाहाबाद से आए, उस सिपाही को हमने वहाँ उतारा चौकी में, अब तक बल्ली लदी हुई ट्रैक्टर वहाँ खड़ी थी। लेकिन सुबह जब हम लोग पोस्टमार्टम के लिए सुबह निकले तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, केवल भूसा था वहाँ पे, बल्ली कुछ नहीं। चौकी इंचार्ज ने एनसीआर हमारा दर्ज कर लिए थे 5 तारीख को ही। अच्छा, एनसीआर दर्ज की है? जी, एफआईआर शायद एफआईआर भी ले लिए थे, उसके बाद हमारा पोस्टमार्टम के लिए भेजे थे। अच्छा। जी, हमने एसपी गंगा पार से हमने संपर्क बनाया था, और उसके बाद सीओ साहब से हमारी बात हुई फ़ोन पे, लेकिन एसपी गंगा पार जो कोई उतना रिस्पांस नहीं हुआ। लेकिन जो सीओ साहब हमारे हैं, उनसे हमारी व्यक्तिगत बात हुई, और उसके बाद उन्होंने हमको बोला कि आप जो भी वीडियो आपके पास है बल्ली का, पटरी का, उसको आप हमारे पास भेजिए, हरा बल्ली। हम उस मैटर पे हम देखते हैं, अगर उन्होंने गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये थे के समाचार, जानेंगे आगे के समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। समझौता क्यों? आज ही सबसे बढ़िया जनरेटर लाए, ईचर इंजन्स। संपर्क करें 9649912120 9838766078। फ्री पत्रिका बांटे, 1000 से 1 लाख मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें fastnewsindia.co पर एवं संपर्क करें 9454194001 एवं 03 एवं 06 एवं 07 पर भी। निमंत्रण पत्र। संत कबीर साहिब जी का 621वां प्रकट दिवस, सत्संग समारोह एवं विशाल शोभा यात्रा। पता सत्य पंथ आश्रम, नजदीक बाईपास, तालाब रोड, झंझर, हरिद्वार। देख रेख संत इंद्रमणि साहिब जी के परम सेवक संत सुरेंद्र दास जी महाराज। संकल्प ट्यूटोरियल्स, IIT JEE नीट 9th 10th 11th 12th, TET SSC बैंक रेलवे। संपर्क करें 9335418689 एवं 9335720660 पर। दुबले पतले लड़के लड़कियां बच्चे सेहत व वजन बढ़ाएं। बिबग्योर क्लिनिक, लखनऊ, लेकराज मार्केट 1, इंदिरा नगर, 9839022550। Unsuccessful students 9th, 10th, 11th and 12th. Any board. Save your ears. NIOS, National Board of Government of India, New Horizons, opposite PDR Mall, Laksa, Varanasi. Contact on 7376061000 and 9451373839.
ब्रेक के बाद आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। टप्पल के अलीगढ़ क्षेत्र में हुआ 2.5 साल की ट्विंकल शर्मा के साथ दुष्कर्म बहुत ही शर्मनाक घटना है। ट्विंकल के लिए ग्रेटर नोएडा के जिला गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 110 भंगेल में कैंडल मार्च निकाला गया। और गौतम बुद्ध नगर से हमारे संवाददाता शोनवीर शर्मा की रिपोर्ट। ट्विंकल शर्मा के लिए न्याय के लिए लेते हैं बताइए आपका नाम? इस विषय से सारे युवा देश में जिस बच्ची का 2.5 साल 3 साल हो रहा है, उस बच्ची के साथ गलत कर्म करके और उसकी हत्या कर दी जाती है, बहुत ही चिंतनीय विषय है। इस विषय को लेकर पूरे पब्लिक जो है रोड पर सड़क पर उतरे हैं। उस बच्ची का न्याय चाहिए, प्रशासन से हमारी बच्ची को न्याय चाहिए और जो हत्यारे हैं उनको फास्ट ट्रैक चला के और तुरंत मुकदमा करके उनको फांसी की सजा दी। घर के बच्चे हमें ये नहीं समझना चाहिए किसी और के घर के बच्चे किसी के घर के भी बच्चे हो सकते थे। जैसा सर ने बोला हमारे पास एक मोटिव है कि वी वांट जस्टिस, हमें बस न्याय चाहिए, दोषियों को फांसी हो, बस इतना कहना चाहिए, हमें बस न्याय चाहिए। और आप नोएडा पर किस तरह देखते हैं यहाँ पे जो असुरक्षा का माहौल है बच्चियों के साथ, उसमें कुछ कहना चाहिए? थैंक यू। देख रहे हैं आप जिस तरह से बात कर रहे हैं लोगों में और काफ़ी ज़्यादा रोष है। इधर महिलाएँ हैं जो जानती है, बहुत अच्छी तरह समझ सकती है किस तरह से छोटे बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार हो। न्याय चाहिए, बच्चियों को सुरक्षा चाहिए, सरकार सुरक्षा दे। बताइए किस तरह आप देखते हैं इस विषय क्या कहना चाहिए? और सरकार से क्या डिमांड है? सुरक्षा चाहिए सरकार। आज उस लड़की पर हुआ, काल दूसरों लड़की का होकर घटना था। आज उस लड़की पर हुआ, काल और लड़की होंगी। लड़की बंधन करके रखेंगे नहीं, बाहर निकलेगी, पढ़ेगी, लिखेगी, गंवार थोड़े रहेगी। और क्या क्या मांगे हैं आपको? मांग तो भैया लड़की के न्याय मिलना चाहिए, हर जगह सुरक्षा मिलना चाहिए। देख सकते हैं किस तरह से रोष व्यक्त कर रहे हैं महिलाएं, परिजन एंड कुछ हम बच्चे हैं हमारे साथ, उनके बच्चे के साथ लड़की के सुन के वहाँ खड़े हो जाती है। बच्ची हमारे साथ है एकदम कनकनाए के। आज छोटी सी बच्ची के साथ इतना बुरा हुआ है, उसके लिए अगर आगे जाके हमारे साथ ऐसा होगा तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको कितना बुरा लगेगा। तो मैं सरकार से यही मांग करूँगी कि उस 3 साल की बच्चे के लिए न्याय मिले। और भी कुछ बोलना है? जब बोलेंगे तो भैया बोलेंगे तो के देखो 4-5 को जो ऐसे कांड में शामिल होते हैं, उसके बाद हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर रहेगा वो भी सही सलामत रहेगा और कहीं भी जातिवाद या फिर इन सब चीज़ों की जो हो जाती है, मामला भड़क जाता है, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं। और हमारा समाज से रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर भी बैठ जाएगा। और सरकार अगर इस मामले को लाइटली लेती है तो फिर हम भी चुप नहीं बैठेंगे और फिर कहीं ना कहीं हमें ये बोलना पड़ेगा कि हमारा हिंदुत्व खतरे में है। ठीक है, नमस्कार। योगी सरकार से क्या योगी सरकार से हमें यही मांग है कि इस मामले को जल्द से जल्द जबकि अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है, हमारे गिरफ्त में है, तो फिर उनको किस चीज़ का इंतजार है? उसे जल्द से जल्द इसके ऊपर सुनवाई हो, जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो और इसके ऊपर डिसीजन लिया जाए। नहीं तो हमें दूसरे कांड का टप्पल जैसे दूसरे कांड का वेट नहीं करना चाहिए। लोगों में काफ़ी रोष है और बस भावना सब अपना प्रकट कर रहे हैं और इस तरह से सारे आए करके महिलाओं से बात कर लेते हैं। थोड़ा एक तो बताइए आंटी जी क्या कहना चाहेंगे? तो यही कहना चाहिए कि जब 2.5 साल के लड़की के साथ इतनी घटना हुआ है और तुम बड़े बूढ़े हो क्या इस गलत काम करते हो, तो उसको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। अन्याय तो दरिए खत्म करो, जैसे लड़की खत्म हो गई ऐसे जो गलत करा वो भी खत्म हो जाओ। बताइए आंटी जी, आप बताइए। रह के क्या करेगा वैसा तो रहेगा तो आगे गलत काम करेगा। उसे रोकना चाहिए सरकार को जल्द से जल्द। ले देकर सारा लॉ एंड ऑर्डर पे सारी समस्या आ रहा है, लोगों पे काफ़ी ज़्यादा रोष है।
इस बच्ची के साथ जो इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, इस व्यक्ति के सारे जितने भी RW हैं, सेक्टर 49 के जितने भी समस्त वासी काफ़ी ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट है। और इस विषय पे योगी सरकार पे दबाव बना रहे कि किसी तरह इनको छोड़ा ना जाए और कड़ी से कड़ी सजा। आज छोटी सी बच्ची के साथ इतना बुरा हुआ है, उसके लिए अगर आगे जाके हमारे साथ ऐसा होगा तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको कितना बुरा लगेगा। तो मैं सरकार से यही मांग करूंगी कि उस 3 साल की बच्ची के लिए न्याय मिले। और भी कुछ विषय जो बोलेंगे तो भैया बोलेंगे तो बातें हो रही हैं। बच्चा एक देख सकते हैं इसको किस तरह से अपने भावनाओं को कद्र बिल्कुल करना पड़ता है। ये क्या करना चाहते हैं, क्या कहते हैं? सर क्या कहना है, 2.5 साल के बच्चे के साथ जो इतना अपराध हुआ है, क्या कहना है? सर कहना तो बहुत कुछ है, जितना मैं कहना चाहूँगा उतना समय नहीं देंगे। कम समय में काफ़ी कुछ व्यक्त करना चाहूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि छोटी उम्र से लेकर महिलाएँ भी हैं, हमारी माताएँ बहनें, सभी के अंदर बहुत रोष है। और रोष इस कदर है कि बच्चियाँ अपने घरों में सुरक्षित नहीं है, बहनें हमारी बेटियाँ अपने घरों में सुरक्षित नहीं है, तो हम कहाँ सुरक्षित हैं? अभी अगर किसी की प्रतिक्रिया आती है कि हम अपने देश में सुरक्षित नहीं है तो उसे मुद्दा बना लिया जाता है राजनीतिक, पर कहीं ना कहीं वो सही है। अगर इस कदर हमारे घरों से बेटियाँ सुरक्षित नहीं है तो आगे बिल्कुल क्या समस्या आई है कहने की कि अपने घरों में सुरक्षित नहीं है, तो व्यक्ति अपनी जगह बिल्कुल सही है। और क्या मांगे हैं जो उनके मांगे मेरी ये हैं कि जो भी इस तरह से संबंधित मुद्दे जो कागजों पे चलाती है सरकार, चाहे कोई भी हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या महिला सम्मान, ये सिर्फ कागजों में ना रहे, सामाजिक स्तर पर इसके लिए सरकार कार्य करे। मांग हमारी यही है। और जैसा भी पुलिस प्रशासन या हमारे आसपास जो भी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं हमारे, वो सही से अपनी ड्यूटी निभाएं। तो मेरा मानना है कि कई हद तक महिलाएं बेटियां खुद हम सुरक्षित होंगे, क्योंकि जैसा कि उसमें संज्ञान मिला था मुझे, मैंने पढ़ा, ज़्यादा अवगत नहीं हूँ उस मामले से, पर जितना मैं अवगत हूँ, जहाँ तक मुझे पता चला कि उसमें 3 पुलिसकर्मी थे जिनका नाम दर्ज उसमें पड़ा था, इन्वेस्टिगेशन था। तो मुझे लगता है कि अगर वो सही समय पर अपना कार्य जिम्मेदारियों को अगर वो समझते तो शायद ये घटना ना घटती। जैसा कि कायदा कानून है, ठीक है, कानून का सभी सम्मान करते हैं, देश के नागरिक हैं, पर मुझे लगता है कि कानून को थोड़ी देर के लिए अगर साइड किया जाता तो शायद उस बच्चे की जान बच सकती। और भी देखते हैं और भी लोगों को क्या कहना है, इस पे बात करते हैं। बताइए सर क्या है? देखिए, जैसे हमारे यहाँ ये जो टप्पल हत्याकांड हुआ है, इसका गुस्सा लोगों में इस कदर है। ये तो आपने देखा ही होगा कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक, महिलाएं, पुरुष, बच्चे जो भी हैं, हर किसी ने इस हमारे स्कैंडल मार्च यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। लेकिन हम कब तक यही लिंक कर रहे हैं? जो लिंक आएगा मेरा कहना ये है सरकार से और प्रशासन से, बिल्कुल अलग बनवाऊंगा स्कैंडल जलाते हैं उसमें, बिल्कुल मेरा ये मांग कि कम से कम। प्रयागराज थाना जॉर्ज टाउन में गल्ला व्यापारी की दुकान में गोली चलाकर हत्या करने का प्रयास करने वाला 25,000 का इनामिया व फरार अपराधी गिरफ्तार। प्रभारी इंटेलिजेंस धर्मेंद्र सिंह यादव, प्रभारी स्वाट टीम वृंदावन राय, उप निरीक्षक ओम शंकर शुक्ला अपनी टीम के साथ जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर की सूचना पर अपराधी को कमला नेहरू अस्पताल तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। मामले का खुलासा करते अतुल शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज से हमारे संवाददाता कुमारी मनोज सिंह के द्वारा। एक 25,000 रुपये का इनामिया था जो गल्ला व्यापारी की दुकान में गोली चलाकर के हत्या करने का प्रयास किया था। नाम इसका उज्जवल तिवारी है और धीरू और शुभम मालवीय। इसने 2 और व्यक्तियों के नाम बताए हैं। इसने बताया कि गल्ले की दुकान पर नंदलाल के लड़के व उसके नौकर के साथ मारपीट करते हुए इसने जान से मारने की नीयत से फायर किया था और ये वास्तव में लड़ाई झगड़े का कुछ मैटर था। आपको पेशबंदी की थी जिसमें उसने इनके साथ 307 की कार्रवाई की। ये थे के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।